दोस्तों, एक घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा होती है क्योंकि उस घर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। बदबू इतनी भयानक थी कि पूरा मोहल्ला उस बदबू से परेशान हो जाता है। इसी बीच में पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस वहाँ पर आती है, तो पुलिस भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी आखिर घर के अंदर कैसे जाया जाए। इसी बीच में पुलिस गे दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद जैसे ही पुलिसकर्मी अंदर जाता है, तो तुरंत वापस भाग कर आ जाता है। अब उसके लिए डबल मास्क की व्यवस्था की जाती है। डबल मास्क लगाकर पुलिसकर्मी जैसे ही अंदर जाते हैं, तो पूरा घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन उनको कहीं कुछ भी नहीं मिलता। इसी बीच में उनको एक कमरा दिखाई पड़ता है और वो कमरे के अंदर जब जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था आखिर बदबू आ कहाँ से रही है। इसी बीच में वो बेड का गद्दा हटाते हैं, जैसे ही गद्दा हटाया जाता है, तो क्या देखते हैं कि बदबू और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बेड जैसे ही खोला जाता है, तो पुलिस जो देखती है बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। इतना परेशान हो जाती है कि उनके देखकर होश उड़ जाते हैं, तुरंत वहाँ से वापस घर के बाहर चले आते हैं। तुरंत ऊपर हाई कमान को सूचना दी जाती है, एसपी भी मौके पर पहुँचते हैं। आखिर उस घर में क्या था? पुलिस जो बेड के अंदर ऐसा क्या देख लिया था जिस चीज़ से बदबू आ रही थी, पुलिस के बस की बात नहीं थी कि उन्होंने हाई कमान को इस चीज़ की जानकारी दी और जानकारी देने के बाद फिर आगे की कार्रवाई की गई। जब आप इस घटना के बारे में जानेंगे तो आप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएँगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पुष्पेंद्र सिंह, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है दिल्ली के डावरी इलाके की। यहाँ पर एक घर के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी और मोहल्ला बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान हो जाता है। 3 दिसंबर 2024 की जब सुबह पूरे मोहल्ले में भीड़ लग जाती है, तो आनन-फानन में पुलिस को फ़ोन किया जाता है। जब पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है, तो पुलिस भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि उस घर के अंदर कैसे जाए। पुलिस गेट खोलती है, गेट खोलने के बाद एक पुलिसकर्मी जैसे ही अंदर जाता है, तो क्या देखता है कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा सड़ी हुई बदबू आ रही थी। इसी बीच में डबल मास्क लगाकर पुलिसकर्मी अंदर जाते हैं और खोजबीन में लग जाते हैं। तभी वो एक बेड में जाते हैं और बेड के नीचे क्या देखते हैं, जो डबल बेड होता है उसका एक खाना बना हुआ था, तो बेड गद्दा हटाया जाता है और गद्दे के नीचे एक लाश पड़ी हुई थी। 32 वर्षीय दीपा चौहान की वो लाश होती है, हाथ बंधे हुए होते हैं, पैरों में टेप बंधा हुआ होता, मुँह में भी टेप लगा हुआ होता। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। अब ये जैसे ही बाहर लोगों को पता चलता है, तो भीड़ जुटाना इकट्ठा हो जाती है और भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग पूरा मोहल्ला भर जाता है। जिसने ये घटना सुनी सब वहाँ पर आने लगते हैं। पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल जाता है कि आखिर एक महिला का मर्डर किसने कर दिया। लेकिन उस महिला के साथ जो उसका पति रह रहा था धनराज चौहान वो वहाँ पर नहीं था। वो वहाँ से फरार था। जब लगातार पूछताछ की जा रही थी, पास आस-पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही थी, तब पता चलता है कि धनराज करीब 4-5 दिन से यहाँ से गायब है और इस घर से 2-3 दिन से बदबू आ रही थी, लेकिन आज बदबू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मोहल्ला पूरा परेशान हो जाता है। तो इसको ढूँढा जाता है, धनराज चौहान को। जब धनराज चौहान को पुलिस ढूँढती है, उसका नंबर ट्रैक किया जाता है, तो पता चलता है कि 3 जनवरी को उसने दिल्ली के जानकीपुर में एक पेमेंट किया था, यूपीआई पेमेंट किया था और दरअसल उसका बैकग्राउंड जो था वो उबेर में, ओला में बाइक चलाया करता था। जब उसने ऑनलाइन यूपीआई किया था तो ये तो कन्फर्म था कि अभी तक धनराज जो है वो दिल्ली के में ही है। पुलिस जाँच पड़ताल में लग जाती, धनराज को लगातार ट्रेस की जाती, कई टीमें गठित की जाती हैं और धनराज को ढूँढा जाता है। जब धनराज को पुलिस लगातार ढूँढ रही थी तो 3 जनवरी को धनराज जो होता है दिल्ली से आगरा आता है। आगरा इसलिए आता है कि सामान उसको कुछ खरीदना था। सामान जो खरीदना था वो लाश काटने के लिए मशीन लेनी थी कि आखिर उसको कैसे काटा जाए। लगातार ऐसा चल रहा था। फिर 3 जनवरी की रात को वो वापस लौट जाता है। वहाँ से लौटने के बाद वो जयपुर जाता है। जयपुर जाता है, जयपुर से 4 जनवरी को वापस आता है और 4 जनवरी को वापस आने के बाद 5 जनवरी को पंजाब के अमृतसर निकल जाता है। अब पंजाब के अमृतसर जाकर वहाँ से सामान खरीदता है, सामान खरीदने के बाद वो पंजाब से दिल्ली के लिए रवाना होता है। लेकिन पुलिस इससे पहले बहुत ज़्यादा जाँच-पड़ताल कर चुकी थी, उसको ट्रेस कर चुकी थी कि आखिर ये कहाँ-कहाँ जा रहा है। लगातार पुलिस उसके लगातार ठिकानों पर दबिश दे रही थी, वो जैसे-जैसे जा रहा था, जिस रूट पर जा रहा था, तो उसको पुलिस ढूँढने में लगी हुई थी। इसी बीच में उसका लोकेशन ट्रेस जो था टूट जाता है, पुलिस का संपर्क उससे छूट जाता है। कुछ समय के लिए उसका संपर्क छूटता है, लेकिन उसे ये भनक नहीं थी कि वो एक दोबारा नई सिम खरीदता, नया मोबाइल खरीदता, फिर से सिम डालता, लेकिन पुलिस से कहाँ बच पाएगा।
पुलिस फिर उसकी आईडी से सीडीआर निकालती है और नया नंबर जो उसकी आईडी से लिया गया था, उसको ट्रेस करती है। जिस हाईवे से वो बस के द्वारा आ रहा था, अब वो आ इसलिए रहा था कि उसको कत्ल करना था अपनी पत्नी के दोस्त का, जिसके चलते जिसके शक में उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया था। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, रास्ते से गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने कैसे कत्ल कर दिया और क्यों कत्ल किया? दरअसल धनराज चौधरी बताता है कि जो मेरी पत्नी है लगातार कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती है और मैं ओला उबर में बाइक चलाता हूँ। इसका संपर्क लगातार एक पुरुष से रहता है और उससे ये लगातार बातें किया करती है। इसी के चलते मैं इसको मना करता हूँ, लेकिन ये लगातार उससे मानती नहीं, उसके संपर्क में रहती है, उसके साथ संबंध बनाते, उससे प्रेम प्रसंग चलता है। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा हैरान परेशान था, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैं नहीं देख सकता था कि ये किसी और की हो जाए और किसी से दूसरे से बात करे। ये सब घटना जब पुलिस को बताता है तो उसने पूछा, तुमने क्यों कत्ल किया? और कैसे कत्ल किया? कितने दिन पहले कत्ल किया? तभी वो बताता है 29 दिसंबर 2024 को उसकी लड़ाई होती है और वो यूट्यूब पर देखता है कि महिला को कैसे खत्म किया जाए और लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। यूट्यूब से कई सारे वीडियो देखने के बाद उसने ये चीज़ अंजाम दिया, घटना को अंजाम दिया। उसके पैर बाँधे गए, टेप लगाया गया मुँह में और रस्सी से हाथ भी बाँधे गए। हाथ से बाँधने के बाद उसको बेड के अंदर डाला गया और उसे काटने के लिए औज़ार ढूँढा गया, लेकिन औज़ार मिला नहीं था। इसलिए वो दिल्ली के लगातार इलाकों में ढूँढता रहा, उसको कहीं ऐसे धारदार हथियार नहीं मिले। फिर वो दिल्ली से आगरा आता, आगरा से फिर जयपुर जाता, जयपुर से फिर पंजाब जाता है, पंजाब के अमृतसर से सामान खरीद कर लाता है और फिर रास्ते में पकड़ा जाता है। पकड़ा जाता है क्योंकि वो मंसूबा ये बनाकर आया था कि अभी उसने अपनी पत्नी को खत्म किया, उसके टुकड़े कर कर उसकी लाश के ठिकाने लगाएगा। उसके बाद जो उसका महिला मित्र का जो प्रेमी होता है, उसको भी ठिकाने लगाना है। लेकिन रास्ते में पुलिस उसको धर दबोचती है और फिलहाल तो अब उसको जेल भेज दिया गया है। बीते शुक्रवार को एकदम दिल दहला देने वाली घटना दिल्ली के डाबरी से आई। लोग पूरे इलाके में सनसनीखेज मामला फैल जाता है, लोग बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। दरअसल जो यूट्यूब पर उसने देखकर अपनी पत्नी का कत्ल किया, उस कत्ल में बड़े ही मंसूबे तरीके से देखे गए थे। जो क्राइम पेट्रोल होता है, क्राइम की घटनाएँ होती हैं, उन सारे वीडियो को करीब 150 200 वीडियो वो देख चुका था और उनसे ये सब सीख चुका था कि पुलिस से कैसे बचा जाए और अगर लाश को ठिकाने लगाना है, तो लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसी के चलते अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है, लेकिन वो अपने प्लान में सफल नहीं हो पाता और पकड़ा जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता लाने का है कि आजकल जो हमारे समाज में फैल रही कुरीतियाँ, लगातार समाज को शोषित करती जा रही हैं, प्रताड़ित करती जा रही हैं, परेशान करती जा रही हैं और यूट्यूब पर ऐसी घटनाओं को अब प्रचलन हो रहा है कि लोग यूट्यूब से अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, बुरी चीज़ें भी सीखते हैं। यूट्यूब से अगर प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ें भी सीखी जा सकती हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने, धनराज चौहान ने अच्छी चीज़ें ना सीख कर मर्डर की मिस्ट्री सीखी, मर्डर को कैसे किया जाता है, लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाता है, ये सब चीज़ें सीखने के बाद उसका दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है, उसको आइडिया मिल जाता है, उसके चलते वो अपनी ही पत्नी का कत्ल कर देता है।